हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो पढ़ेंगे आज इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स के जो रूल्स हैं, ठीक है, इनको किस तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल देखें, सी कुड हेल्प हिम। ओके, तो मॉडल्स यहाँ पर दिया गया है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे। अगर मॉडल्स आते हैं, ठीक है, विल, शैल, कैन, कुड, तो हमें हेल्पिंग वर्ब बी का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब थर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ही, यहाँ पर अब सबसे पहले जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, ठीक है। कुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स है। हेल्प यहाँ पर मैन वर्ब है और हिम मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम करते हैं, सब्जेक्ट को बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। मॉडल्स है तो ऐसे कैसे उतारेंगे, और बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइप चलता है, हेल्प्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ओके, बाय हर, यू मस्ट राइट ए लेटर। ओके, तो यहाँ पर मस्ट है, मॉडल्स है तो हमें कुछ नहीं करना है। ए लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, मस्ट बी रिटन बाय यू। ओके, इस तरीके से मॉडल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। और भी आप देखें, कर सकते हैं। आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट छांटने का, ऑब्जेक्ट देखने का तरीका है कि आप वर्ब से क्वेश्चन करें क्या एंड किसे, ठीक है। अगर आंसर आता है तो वो मॉडल ऑब्जेक्ट होता है। हेल्प करना, तो किसकी हेल्प करना, द पुअर। तो यहाँ पर ये पुअर है जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और बाय लगा के आई को मी में चेंज करेंगे। इस तरीके से मॉडल्स के जो क्वेश्चन है हम इस तरीके से आराम से, आसानी से, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। और यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आप इनको कर सकते हैं। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ओबे करना, आज्ञा का पालन करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन करें क्या से क्या, ठीक है, और किसकी, ठीक है। तो योर पेरेंट्स, ओबे करना, आज्ञा का पालन करना, किसकी आज्ञा का पालन करना, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आंसर आ रहा है, क्या से आंसर नहीं आ रहा है, किस से या किसकी से आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया योर पेरेंट्स। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे। योर पेरेंट्स शुड बी, आपको बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, इसमें जोड़ना होता है। और उसके बाद में वर्ब थर्ड ओबेड बाय यू। ओके, इस तरीके से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि डबल ऑब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है इनको किस तरीके से करेंगे। तो डबल ऑब्जेक्ट में हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हैं जो टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा, यानी कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझें इसको। आई गेव हिम अनोदर चॉइस इन बिजनेस डील। ओके, तो यहाँ पर आई गेव, ठीक है, तो गेव मीन्स देना। तो यहाँ पर दिया, आप इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे क्या एंड किसे, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो दोनों तरीके से आंसर आता है। तो डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। गेव मीन्स दिया, तो यहाँ पर क्या दिया या किसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या से क्वेश्चन कर दे, गेव मीन्स दिया, तो अनोदर चॉइस, एक आंसर ये होता है। दूसरी चॉइस है बिजनेस डील, इन बिजनेस डील आई गेव हिम, और किसे दिया, हिम। तो अनदर चॉइस एंड हिम दोनों से आंसर यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो अनदर चॉइस से हम बनाएं इसको। अनदर चॉइस यहाँ पर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या इसमें
वर्ब से देखेंगे वर्ब कौन सी फॉर्म में है, तो यहाँ पर वर्ब सेकंड फॉर्म में है, ठीक है। तो वर्ब सेकंड कौन से टेंस में होती है, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट है तो जब पैसिव बनाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर अनदर चॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूस वाज एंड वर्ब में से हम यूज़ करेंगे वॉज, ठीक है। गिवन टू हिम, अब यहाँ पर आपको लगाना है, इसका जो तरीका होता है बनाने का वो यहाँ पर हम देखेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो यहाँ पर इफ ए नाउन इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस देन दैट नाउन इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है जो कि नाउन के बाद में दिया गया होता है, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद में। तो यहाँ पर इसको बनाने का जो तरीका है, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, यानी कि पैसिव का सब्जेक्ट, उसके बाद में हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में यूज़ करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दो तरीके से हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सेंटेंस आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप 2 या 4 लगा करके राइट करेंगे, ठीक है। या तो 2 से राइट करो या 4 से राइट करो। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, निर्जीव चीज़ से आप बना रहे हैं, तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर राइट करेंगे तो उससे पहले आप प्रीपोजिशन 2 या 4 का यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे अनदर चॉइस वाज गिवन टू हिम बाय मी इन बिजनेस डील, ओके। इस तरीके से और भी एग्जांपल देखें, सी गेव मी ए पेन, ठीक है, सी गेव मी ए पेन। तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट, गेव वर्ब। अब यहाँ पर क्वेश्चन के हमने क्या, तो ए पेन, किसे, मुझे, ठीक है। तो दोनों तरीके से आंसर आ रहा है तो डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से बनाएंगे इसको, ए पेन से, ए पेन वॉज गिवन टू मी, प्रोनाउन को राइट करेंगे तो उससे पहले 2 या 4 राइट करेंगे, बाय हर। आई वॉज गिवन ए पेन बाय हर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बनाया इनडायरेक्ट से, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो उससे पहले मैंने आपको बताया है कि प्रीपोजिशन 2 या 4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन 2 या 4 का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आई वॉज गिवन ए पेन बाय हर, ठीक है। यहाँ पर आई को सब्जेक्टिव रूप में लाएंगे तो मे को आई हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है, गिवन ए पेन बाय हर। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को लिखते हैं, तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उससे पहले 2 या 4 लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 2 या 4 नहीं लगाएंगे। तो नेक्स्ट देखें, और भी क्वेश्चन है आप सोल्व कर सकते हैं, सबको कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी। रीता गेव मी ए गिफ्ट, ओके। तो यहाँ पर रीता गेव मी ए गिफ्ट, ए गिफ्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें डबल ऑब्जेक्ट, तो गेव मीन्स देना, मुझे, एंड ए गिफ्ट क्या और किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो दोनों तरीके से आंसर आ रहा है, तो डबल ऑब्जेक्ट है। अब आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐसे कैसे लिख देंगे, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो आप इनडायरेक्ट को बनाएंगे तो उससे पहले प्रीपोजिशन 2 या 4 का यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना सा है केवल कि यहाँ पर ए गिफ्ट हम राइट कर रहे हैं, अब इनडायरेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे तो उससे पहले प्रीपोजिशन में यूज़ किया, देखो 2, तो ए गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय रीता। इस तरीके से आपको करना है। और देखें पर इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब आप यूज़ करेंगे तो आपको एक ही चीज़ याद करनी है, समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट इन 2 वेज, ठीक है, 2 तरीके से स्टार्ट होता है। एंड देयर इज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहता है। तो यहाँ पर टू मेक पैसिव वॉइस आपको जो रूल आपको लर्न करना है, रिमेंबर रखना है, वो ये है कि वन ही रूल है कि आपको
हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। ओके, आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। ओके, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। डू द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, डू द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर डू प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इज एम आर में चेंज करेंगे, उससे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्रिकेट, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जो सब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाए हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। क्रिकेट, हियर द क्रिकेट इज सिंगुलर नाउन, तो इससे पहले हम यूज़ करेंगे इज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज़, अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से, और लास्ट में इसके भी आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वॉज द कुकिंग फूड इन द किचन, तो यहाँ पर वॉज हम राइट करेंगे। अब आपको पता है कि इज एम आर वॉज वार कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, उसको सेम उतारते हैं, केवल एक ही चीज़ ऐड करते हैं, बीइंग। ओके, क्या ऐड करते हैं, बीइंग, बीइंग ऐड करेंगे, इसके बाद में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वॉज की जगह पर वॉज, उससे पहले सब्जेक्ट था किचन, फूड, सॉरी यहाँ पर हमने यूज़ किया सब्जेक्ट के रूप में, वॉज फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय हर, ठीक है। इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये एग्जाम्पल है, आप इनको सॉल्व करें। ओके, अगर क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो तो WH वर्ड की जगह पर WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ठीक है। WH वर्ड की जगह पर WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो देखिए सेंटेंस, वॉट इज़ ही राइटिंग, वॉट इज़ ही राइटिंग, तो यहाँ पर वॉट के स्थान पर वॉट, इज़ है, इज एम आर, वाज वार सेम रहते हैं, बीइंग ऐड करते हैं, इज बीइंग राइटिंग बाय हिम, ठीक है। इस तरीके से वॉट WH वर्ड की जगह पर WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में बीइंग ऐड करना होता है, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अंडरस्टैंड। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं WH वर्ड से क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं। व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, WH वर्ड है, WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में विल, ठीक है, माई बुक बी रिटर्न बाय यू, ठीक है। इस तरीके से, तो यहाँ पर व्हेन विल माई बुक ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट माई बुक है, बी। अब यहाँ पर हमने यूज़ किया विल, मॉडल्स है, मैंने आपको पहले बताया था कि मॉडल्स हो तो बी का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के इस तरीके से हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो ये WH वर्ड वाले हैं। अब इसमें आप WH वर्ड में दो चीज़ें आपको याद करनी है। अगर स्टार्ट होता है हु से, ठीक है, अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हो, ठीक है, हु से स्टार्ट होता है तो हम उसको बाय होम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस होम से स्टार्ट होता है तो हम उसे हु से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दो तरीके से। तो आपको ये देखना है, तो एग्जांपल से समझे इसको। हु विल हेल्प यू इन योर डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो हु से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है, केवल बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बाय होम से स्टार्ट करना है। बाय होम विल यू बी हेल्प इन योर डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो आपको यूज़ करना है, अगर हु से स्टार्ट है तो बाय होम से करना है, और होम से स्टार्ट हो तो आपको हु से स्टार्ट करना है। जैसे क्वेश्चन देखें, जैसे यहाँ पर हु डिड यू सजेस्ट, होम डिड यू सजेस्ट, तो यहाँ पर होम है तो स्टार्ट करेंगे हु से, ठीक है। हु वॉज प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट, हु वॉज सजेस्टेड, हु वॉज सजेस्टेड, ठीक है, हु वॉज सजेस्टेड बाय यू। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। और भी क्वेश्चन देखें, बाय होम है तो बाय होम है तो यहाँ पर हम बाय होम ब्यूटीफुल कप, ठीक है। तो यहाँ पर उसे स्टार्ट है तो हमने किससे स्टार्ट किया, बाय होम से। ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से हम WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको बड़ी आसानी से बना सकते हैं आप। अब देखो जो सेंटेंस यहाँ पर
इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको किस तरीके से बनाएंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जब बनेगा तो हम लेट से इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो थ्री टाइप से स्टार्ट होता है। या तो V1 से स्टार्ट होगा, या डू नॉट से स्टार्ट होगा, या फिर इसके बाद में लेट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हमें जो लेट से स्टार्ट करेंगे किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है राइट ए लेटर। ठीक है, राइट ए लेटर। तो राइट ए लेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस से आप इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लेट लिखना है, उसके बाद में यहाँ पर जो सब्जेक्ट जिसको हम बनाएंगे ए लेटर, फिर आपको यहाँ पर राइट करना है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेट सब्जेक्ट बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और बाकी सेम इसी तरीके से आप राइट करेंगे। बस आपको ये करना है कि स्टार्टिंग लेट से करनी है और हेल्पिंग वर्ब बी का यूज़ करना है बस। तो राइट ए लेटर, तो लेट ए लेटर बी रिटर्न। रिंग द बेल, इसमें हम देखेंगे लेट से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में द बेल, ठीक है, बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म बना देंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नोट का यूज़ कर देंगे। ठीक है, कैसे देखो, राइट ए लेटर टू योर फादर। ओ यहाँ पर तो देखो मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस दिखा रहा हूँ, तो किस तरीके से बनाएंगे। जैसे डोंट कट द ग्रीन ट्रीज। ठीक है, आदेशात्मक हो रहा है, डोंट कट द ग्रीन ट्रीज, तो लेट से स्टार्ट करना है, वही यहाँ पर द ग्रीन सब्जेक्ट बनाना है। नोट बी से पहले आपको नोट का यूज़ करना है, बस बी से पहले आपको नोट का यूज़ करना है, बाकी वही सेम तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो हमने देखा कि जब इंपरेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, तो लेट से स्टार्ट हम कर सकते हैं पैसे में। लेट से स्टार्ट कर देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में आपको लिखना है, अगर नेगेटिव है तो नॉट से लगा देंगे बी से पहले, नेगेटिव नहीं है तो बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगा के आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अगर स्टार्ट होता है प्लीज़ या काइंडली से, ठीक है, तो आपको फिर उसमें यू आर रिक्वेस्टेड आपको राइट करना है। ठीक है, अगर प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट होता है तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लिखना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्टेड हमने जो राइट किया है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमने पहले ही यूज़ कर दिया है। अंडरस्टैंड। चलो आगे देखो, प्लीज गिव मी योर पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। ठीक है, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इनको बना सकते हैं। डोंट इंसल्ट द पुअर, ओके, डोंट इंसल्ट द पुअर नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप इसको प्लीज़ यहाँ पर दे रखा है, देखो डोंट इंसल्ट द पुअर प्लीज़, तो प्लीज़ यहाँ पर वर्ड दे रखा है, तो प्लीज़ चाहे लास्ट में हो चाहे स्टार्टिंग में हो, काइंडली स्टार्ट में हो या लास्ट में हो, तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करना है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। ओके, इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, एक भी सेंटेंस देखे काइंडली से स्टार्ट होने वाले। काइंडली लुक इनटू द मैटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू आपको यहाँ तक राइट करना है, उसके बाद में यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर। ठीक है, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इससे बाहर नहीं आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको रिवाइज करें बड़े अच्छे तरीके से। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें